Hi guys, welcome back to the Shankar IAS, PCS and GS वाले. Welcome to the Hindu News Analysis and Editorial today. Today is 5 जून 2013. आज 5 जून 2023 है. आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस करने से पहले मैं कहूँगा कि यदि आप लोग को द हिंदू का PDF चाहिए तो उसके लिए जो है आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया हुआ है कमेंट बॉक्स में. वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं. आज का जो है पहला न्यूज़ है उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे. आज का पहला न्यूज़ ये है कि जो है ना 56 फ्लैप सेल्स और ब्लैक टर्टल जो है आपको डेट कर चुका है, और ये जो है जलने के कारण जो है डेट कर चुका है. और इसलिए जो है ना न्यूज़ में क्या है देखिए, न्यूज़ के रिकॉर्डिंग जो हम लोग बताते हैं कि ये जो केरला में है ना, केरला में यहाँ पे लिखा है 56 टर्टल वेयर burned to death after a fire broke out in the 5 acres of the wetland at Payanki near Cheruvatru in the Kasaragod in the Kerala on Sunday. मतलब कहने का अर्थ है कि केरला में जो है ना आपको संडे को जो लगभग है कि 5 एकड़ जो वेटलैंड था उसमें जो है आग लग गया, और उसके कारण जो है लगभग 56 जो है टर्टल का जो है डेथ हो गया. इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में है. उसके बाद इसने कहा है कि एक चीज़ है ना, इस केस को जो डेथ हुआ है ना, ये टर्टल जो डेथ हुआ है, तो उस केस को जो है आपको सेक्शन 9 के अंतर्गत जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो है उसको क्या करेगा, आपको केस दायर करेगा. ठीक है, केस रजिस्टर करेगा. तो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है. तो ये न्यूज़ है उसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको जो पढ़ना है जैसे कि फ्लैप सेल और ब्लैक टर्टल है उसके बारे में पढ़ना है. ये न्यूज़ है जो जला है, तो जला है ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये ज़रूर पूछ देगा कि फ्लैप सेल टर्टल क्या होता है या ब्लैक टर्टल क्या है, उसका IUCN स्टेटस क्या है, इस सब के बारे में जो है पूछ देता है. तो उसके लेकर के मैंने एक छोटा सा नोट्स बनाया है, उस नोट्स के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे. अब हम लोग जो है ना इसको पहले जो है फ्लैप सेल टर्टल के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है ब्लैक टर्टल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये जो है ना फ्लैप सेल टर्टल जो है ये साफ पानी में जो है रहना पसंद करता है, और ये जो ना है लगभग कई स्टेटों में जो है ये देखने को मिलता है, जिसमें मतलब आगे जो है कहाँ कहाँ पे इसका जगह है इसमें दिया गया हुआ है, आपको बताएंगे. उसके बाद कहता है ये इसका जो है साइंटिफिक नेम जो है ना क्या है, लिसेमिस पंकटाटा. लिसेमिस पंकटाटा जो है इसका साइंटिफिक नेम है. उसके बाद कहते हैं ये पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार में जो है ये पाया जाता है. ये जो है ना ये साफ़ पानी में रहना जो है पसंद करता है. पहले ही बताया कि ये जो है ना आपको फ्रेश वाटर में जो है रहना पसंद करता है. ये जो आपको रिवर में, स्ट्रीम्स में, मार्सेस में, पॉन्ड में, लेक्स में, इरिगेशन लैंड, इरिगेशन कैनल में एंड द टैंक्स में भी देखने को मिल जाता है. मतलब कहता है कि ये है ना नदी में, उसके बाद नाला में, उसके बाद जो नाला इरिगेशन नाला जो होता है, जो पानी सिंचाई का नाला होता है उसमें, उसके बाद टैंक में, पोखर में, इस सब झील में, इस सब में जो भी है ये देखने को मिल जाता है. इसका जो IUCN रेड लिस्ट में जो है ना वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है. इसके साइट में जो है अपेंडिक्स 2 में रखा गया है ना. उसके बाद है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो है 1972 के अंतर्गत ये जो है शेड्यूल 1 में रखा गया है. तो इसमें क्या है ना, ऐसे मतलब जीव को जो शेड्यूल 1 में रखा जाता है, उसके बाद प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रखा जाता है अपेंडिक्स 2 में, तो उसको क्या आता है, ना ही हम बेच सकते हैं, ना ही उसका व्यापार कर सकते हैं, तथा ना ही हम जो है ना उसको शिकार कर सकते हैं. ये सब चीज़ें अगर ऐसा किया जाता है तो आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत जो है उसको सज़ा मिलता है. ये सब चीज़ें. उसके बाद टर्टल को बचाने के लिए जो है एक ऐप लाया गया था जिसको कुरमा ऐप के नाम से जानते हैं, जिसमें जो है ना क्या हुआ था कि इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, यानी कि ये जो है ना जिसे जो है कौन कुरमा ऐप को जो है इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क के तहत जो है इसके माध्यम से जो है बनाया गया था. और इसमें जो है ना टर्टल सर्वाइवर अलायंस इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के साथ कोलैबोरेशन करके जो है बनाया गया था कुरमा ऐप को. ठीक है. उसके बाद कहता है कि हर साल जो है ना 23 मई को जो है वर्ल्ड टर्टल डे रूप में मनाया जाता है. ये हो गया आपको. उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ना ब्लैक टर्टल के बारे में हम लोग जानेंगे.
तो ब्लैक टर्टल क्या है, कहता है इंडिया में जो है ना इसका साइज़ जो है मीडियम पाया जाता है, और जो ऊपर वाले जो आप पढ़े उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, इससे उससे बड़ा थोड़ा सा ये होता है, मीडियम होता है। ये पानी में रहने वाला जो है प्रजाति है, जो काफ़ी मतलब कभी कभी जो है नदी में भी मिल जाता है। ये जो है ओमनीवोर होता है। ओमनीवोर का मतलब सीधा सा अर्थ है कि सर्वाहारी जिसको बोलते हैं, कि वो जो मतलब सर्वाहारी किसको बोलते हैं, जो साग सब्जी भी खाता है और जानवर को भी खा जाता है, वो छोटे छोटे कीट पर उसको खाते हैं, वो सर्वाहारी बोला जाता है। ये जो है ना नेचुरल नेचुरल ये जो है नेचुरल जो है लाइफ स्टाइल को जीते हैं, जैसे कि रात में जगते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि दिन में जो है ये सोते हैं और ये जो है ना रात को जो है जगते हैं। तो ये जो है इस बार जो है पूछ दिया गया था एग्ज़ाम में कि नेचुरल जो है नेचुरल लाइफ स्टाइल वाले जो जीव हैं वो कौन से हैं, तो ये इस टाइप का जो है पूछ देता है। तो इसको याद रखिएगा, जो ब्लैक टर्टल है ना ये नेचुरल लाइफ स्टाइल को है। इस बार क्वेश्चन आया था इसमें। ब्लैक टर्टल जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है ये सब चीज़ है, तो वेस्टर्न घाट में पाता है, साउथ ऑफ गुजरात में पाया जाता है, उसके बाद साउथ ईस्ट कोस्ट में पाया जाता है, नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। ये जो है ना IUCN की जो है लिस्ट है ना, उसमें लिस्ट कंसर्न में पाया जाता है। मतलब ये जो अभी है काफ़ी मात्रा में है, ये चीज़ है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये हमारा आज 2 एडिटोरियल है, एक जो है ये है मेन एडिटोरियल सेक्शन पे है, और दूसरा जो है यहाँ पे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में जो ये है, जो अभी रेल का हादसा हुआ है उसको लेकर के दिया हुआ है कि जो कवच सिस्टम जो है क्या है उसके बारे में जो है समझना है। तो 2 एडिटोरियल है, हम इस दोनों एडिटोरियल को देखेंगे। आज जो है ना क्या होता है कि आज बहुत कम न्यूज़ आया, मतलब ऐसे पेपर जो है पूरा पेपर को आप देखेंगे तो PDF को हम डाल ही देंगे, उसमें देखिएगा कि मतलब पूरा न्यूज़ पे जो है ना पूरा वही चीज़ दिया हुआ है, जो क्या बोलते हैं ट्रेन एक्सीडेंट हुआ इस सब को लेकर के दिया हुआ है। उसके बाद अलग अलग न्यूज़ दिया, मतलब काम की न्यूज़ जो है बहुत कम है। इसको लेकर के जो है ना मतलब 3 ही न्यूज़ है जिसको हम लोग को जानना चाहिए था, हम लोग को पढ़ना चाहिए था एग्जाम में पर्पज़ भी से, वो है। तो ये जो एडिटोरियल है आज का जो है बहुत अच्छा एडिटोरियल है, और इसको जो है समझना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये बहुत काम की चीज़ है। तो ये है क्या, कहता है स्पेयर द रोड एंड द चेंजेस द लॉ, यानी कि कहता है कि जो ये है बात किसके बारे में कर रहा है, तो ये बात कर रहा है एक जो है आपको जो है दवाई के बारे में, जो जनरल मेडिसिन होता है ना, जेनरिक मेडिसिन होता है, उसके बारे में बात करता है। तो आपको ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जेनरिक मेडिसिन जो होता है वो क्या होता है, और उसके बाद जो है कहता है इथिकल जो होता है वो क्या होता है। तो इथिकल और जेनरिक मेडिसिन में अंतर है। इथिकल मेडिसिन कैसे कि अभी जो मैंने जो है कुछ दिनों जो वीडियो में पढ़ाया था, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक TB का दवाई है जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो है बनाती है, बेटाक्विलिन नाम उस दवा का है। तो उसका जो है क्या हुआ है कि उसका जो है टाइम जो है ख़त्म हो रहा है। क्या टाइम ख़त्म हो रहा है कि जितना दिन का जो है ना वो पेटेंट करवाते हैं, जैसे कि बेटाक्विलिन का पेटेंट जो है आपको 20 ईयर्स का था, कितना साल का, 20 ईयर्स का बेटाक्विलिन का पेटेंट था। तो इन्होंने क्या किया है, ये अब जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी कह रही है इंडिया को कि फिर से जो है ना हमको उसका पेटेंट को है बढ़ा दिया जाए, लेकिन इंडिया क्या कर रही है, नहीं बढ़ाया जाएगा। तो वो जो होगा इथिकल दवाई होगा कि जिस पे पेटेंट करवा के कोई कंपनी अपना रिसर्च करवा करके डॉक्टर से, और क्या करता है साइंटिस्ट से रिसर्च करवा करके और फिर एक दवा को निकालता है। तो ये जो है क्या होता है, इथिकल दवा होता है। जेनरिक क्या होता है, तो वही जो है कि मान लीजिए कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का जो है कि पेटेंट ख़त्म हो रहा है, तो उसी दवा को जो है जो कंपोजिशन होगा उसमें को लेकर के क्या करेगी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है दूसरी कंपनी, इंडिया की जो दूसरी कंपनी होगी उसी जैसे कि उसी दवा को जो है, जैसे कि बेटाक्विलिन है तो उसी को जो है अपना उसी कंपोजिशन में थोड़ा सा हेर फेर करके क्या है करके बना लेगी। और उस दवाई को जो बना लेगी तो उसमें क्या है, उसको तो खर्च हुआ नहीं, क्योंकि खर्च इसलिए नहीं होता है कि रिसर्च तो कोई और करवाया, खोज कोई और करवाया, उसका टेस्टिंग कोई और करवाया। इसको क्या है, सीधा कंपोनेंट्स ले करके और वहाँ पे जो है दवा को जो है बना देना है, बना करके सीधा मार्केट में बेच देना है। तो जो दवा
वही दवा, जो दवा उसी कंपोजिशन का आपको कोई दवा 200 में मिल रहा है, तो वही जेनरिक दवा इथिकल में अगर 200 में मिल रहा है तो जेनरिक दवा आपको कितना में मिल जाएगा, आपको मात्र 20 रुपया 15 रुपया ऐसे करके जो है मिल जाता है। तो ये होता है जेनरिक और इथिकल दवा। तो इसमें क्या करता है, ऑथर कह रहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विस, यहाँ पे जो है इन्होंने कहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज DGSS जो है इशू क्या चीज़ का बताया, कि इन्होंने ये बताया कि ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, आपको दो ऑथर है यहाँ पे, एक दिनेश ठाकुर है और एक प्रशांत रेड्डी है, तो दो ऑथर हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि जो दवा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट अभी कह रही है हाल फिलहाल, मतलब कि हमेशा जोर दे रही है कि जेनरिक दवा लिखो, जेनरिक दवा लिखो, और जेनरिक पे जो है बहुत कम पैसा लगता है, और जो आम पब्लिक को है जो पैसे मतलब बहुत 2 लाख की दवा है 10,000 में मिल जाएंगी, ये सब बातें जो है आपको सुनने को मिलता है, और कई बार जो है ये मिलता भी है और ये सच है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जेनरिक दवा यूज करना मतलब गलत नहीं है। गलत इस बात से है कि जो जेनरिक दवा बनती है, जैसे कि आपको पेटेंट किया हुआ दवा बनती है, तो उसमें सब रिसर्च वगैरह या टेस्टिंग वगैरह करके जो है बनाया जाता है। तो वही चीज़ है कि जब जेनरिक दवा बनती है ना, तो उसके लिए भी एक अलग पैनल बनाया जाए, उसमें भी क्या किया जाए कि उस पैनल को जो है ना, उसको टेस्टिंग से जो है गुजारा जाए, है ना, उसके बाद टेस्ट करके तब फिर जो है उसको मार्केट में भेजा जाए। उसके बाद यहीं पे है नेक्स्ट है क्या कहता है कि क्वालिटी ऑफ जेनिक मेडिसिन, वही बात हम लोग कर रहे थे कि जो क्वालिटी होता है ना, वह क्वालिटी जो है मेंटेन होना चाहिए, ना कि जो है क्वालिटी डिसक्वालिटी में बिगड़ जाए। और वह क्या होगा कि यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर हो या जावा दुकानदार हो, वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो जेनिक मेडिसिन का क्या करता है, उतना वैल्यू नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे रीज़न ये सीधा सी है कि मतलब जो कंपनी जेनरिक दवा बनाती है तो वो क्या करती है, अपने मन मुताबिक जो है वो उसमें कंटेंट डालती है, और वो कंपोजिशन में जो है ना बदलाव करके, और यह क्या करता है, मतलब जो बदलाव तो करता है, लेकिन होता क्या है कि जो हमारे शरीर में जो दवा हम खाते हैं, तो हमारे शरीर में जो है ये ऑक्सीजन मतलब ब्लड में या हमारे शरीर में जो घुलता नहीं है, और घुलता है, नहीं घुलने के कारण क्या होता है कि इस पर जो है बेनिफिट नहीं होता है। तो ये सब चीज़ के बारे में जो है बताया गया है। उसके बाद कहता है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे जो है ये टेस्ट जो है आपको होना चाहिए, तब मतलब परफेक्ट टेस्ट होना चाहिए, जैसे इथिकल का होता है, उस सब के बारे में लेकर के बात बनाते हैं, एक लॉ बनाना चाहिए, ये सब चीज़ है। और दूसरा एक भी कहता है ना कि यहाँ पे जो है लगभग जो है 2017 में जो है ऐसा किया गया था, लेकिन हाँ 2017 में किया था, तो उससे बाद जो है दवा जो है क्या हुआ है कि देखने को मिला है ऑथर के अनुसार कि ये जो है कम हो रहा है, कम बन रहा है, कम कंपनियां जो है जेनरिक दवा निकाल रही है, ये ठीक है। लेकिन जो 2017 से पहले बनी या 18 से पहले बनी, उस दवाई का टेस्टिंग का क्या होगा, उसका जो अभी भी चल रहा है तो उसका क्या होगा, जो मतलब मनुष्य के ऊपर जो खाता है उसका साइड इफेक्ट वगैरह होता है तो उसका क्या होगा, तो उस सब को लेकर के जो है ना ये यहाँ पे इस एडिटोरियल में बात किया जा रहा है। तो ये बात है। दूसरा ये कह रहा है कि बात सही है कि इंडिया जो है ना, इंडिया का मतलब मैक्सिमम दवा जो है बहुत सारे कंट्री में जो है ना एक्सपोर्ट होता है, ये बात सही है कि बहुत सारे कंट्री जो है इंडिया से दवा खरीदती है, लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है ना, स्टैंडर्ड दवा का जो स्टैंडर्ड होता है वो यूएस का जो स्टैंडर्ड है ना उससे कहीं बहुत नीचे जो है इंडिया का दवा का जो है स्टैंडर्ड माना गया है। और इसमें नहीं, इसके पीछे रीज़न क्या है, वही रीज़न है क्योंकि जो जेनिक तो दवा बनाते हैं, लेकिन उसके जो क्वालिटी टेस्ट वगैरह होता है, जो पर्पल जो होता है ना, वो प्योर मतलब उस टाइप से हो नहीं रहा है जिस टाइप से होना चाहिए, ये सब चीज़ होती है यहाँ पे। तो ये चीज़ बोला गया है, और ये दोनों ऑथर ने है जो है उसी बात पे जो बात की है, ये बात है। और इस आर्टिकल में जो है ना इतना ही था जो मैं समझाने लायक था, वो मैंने बता दिया। तो ये जेनिक दवा जो है ना, जेनिक दवा भी जो है ये ख़राब नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ बशर्ते उसमें क्या है, जो कंपोनेंट दिया जा रहा है उसका जो क्वालिटी है ना, वो मेंटेन होना चाहिए। और ये क्या करते हैं, ये प्राइवेट कंपनी वाले जो जेनिक दवा बनाते हैं वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं करते हैं, तो उसके लेकर के अलग पैनल बनाना चाहिए। ये सब चीज़ जो है ऑथर ने बताया है कि उसको लेकर के अलग लॉ वगैरह होना चाहिए, ये था। उसके बाद जो है ना अगले हम लोग जो हैं अगले नेक्स्ट आर्टिकल पे जो है हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, इसमें क्या कहता है
कि अंडरस्टैंडिंग द कवच सिस्टम, ये कवच सिस्टम क्या है, उस कवच सिस्टम के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो ये क्या है, तो अभी जो ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ है आपको उड़ीसा में जो हुआ है, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, उसके लेकर के जो है ना ये कवच सिस्टम जो है आपको आया है न्यूज़ में कि ये क्या है। तो कवच सिस्टम एक्चुअली है क्या कि एक जो है ना, जैसे कि ट्रेन है तो ट्रेन एक्सीडेंट से पहले ही रुक जाती है। तो क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मैं समझाना चाहूँगा कि आप लोग समझ पाते हैं। जो भी मतलब जिस टाइप से हो हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, देखिए कि एक पटरी है, ठीक है। इस पटरी पे जो है ट्रेन आ रही है, मतलब ठीक है, ट्रेन आ रही है। तो ट्रेन आ रही है तो कभी कभी क्या होता है कि सेम सिस्टम हो जाता है, मतलब सेम पटरी पे आ जाता है। तो एक ट्रेन मान लीजिए इधर से आ रही है और दूसरा ट्रेन इधर से आ रही है। तो इसमें क्या होगा कि दो ट्रेन अगर आमने सामने आ रही है तो कवच सिस्टम में क्या है कि 5 किलोमीटर पहले जो है क्या अलर्ट हो जाएगा, 5 किलोमीटर पहले अलर्ट हो जाएगा। और ये जो है ना धीरे धीरे करके जो है दोनों रुक जाएगा, इधर से ये भी रुक जाएगा और ये भी रुक जाएगा, ठीक है, दोनों रुक जाएगा और एक्सीडेंट से बच जाएगा। तो ये कवच सिस्टम है। दूसरा है कि अगर दूसरा केस ये होता है कि दूसरा केस में अगर क्या होता है कि एक पटरी है, ठीक है, और ये तो आमने सामने की बात हो गई, एक पटरी है तो एक ट्रेन यहाँ पे है, ठीक है, ये आगे जा रही है, दूसरा ट्रेन यहाँ पे आई, ठीक है, तो और ये भी जा रही है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो स्पीड है, इस ट्रेन का स्पीड है और इस ट्रेन का स्पीड तो आगे आगे बढ़ रही है। तो इसमें क्या होगा कि अगर इस 5 किलोमीटर के अंदर में, मतलब दोनों ट्रेन की दूरी अगर 5 किलोमीटर के अंदर आ गया तो इसमें क्या होगा कि पीछे वाले ट्रेन को जो है धीरे धीरे रोक दिया जाएगा, उसका जो है स्पीड स्वतः जो है कम हो जाएगा। और उसके बाद जो है आगे वाला का भी जो है स्पीड जो है कम होता चला जाएगा और दोनों जो है रुक जाएगा। और रुकने के बाद जो है क्या होगा, एक्सीडेंट से बचेगा। उसके बाद जो है इसमें क्या है कि आपको जो है ना, आपको स्टेशन मास्टर को, उसके बाद जो है चालक दल के, जो ट्रेन चालक दल है उसको, सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो वो लोग भी जो है एक्टिव हो जाएंगे, वो चीज़ है। और यहाँ पे जो चीज़ हुई है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक पटरी है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ट्रेन खड़ी है, यहाँ पे ट्रेन मालगाड़ी खड़ी है। और यहाँ से जो आई है ट्रेन, मतलब यहाँ पे जो जा रही सीधे सामने से जा रही और यहाँ से क्रॉस कर गई और इसमें आकर के ठोक दी। तो ये केस है। तो इस केस के लेकर के भी जो है बात चल रहा है, मतलब इस टाइप का भी होगा। कभी ये होता है कि जैसे कि ये ट्रेन आ रही है ना, ट्रेन आ रही है और दोनों साथ साथ चल रही है दोनों पटरी पे। और मान लीजिए कि यहाँ स्टेशन है, या स्टेशन के बाद भी कभी कभी देखने को होता है कि डबल लाइन होता है। तो जहाँ तक जो डबल लाइन है वहाँ तक ठीक है, लेकिन डबल लाइन से जब भी सिंगल लाइन में चेंज होगा तो वहाँ पे भी जो है मतलब खतरा बनता है। तो उस सब चीज़ को भी जो है देखने के लिए जो है ये कवच जो है लाया जाएगा। और कवच के बनाने से मतलब एक्सीडेंट को जो है रोका जाएगा, ये चीज़ बताएं, ये है। और दूसरा जो है एक नोट्स है, नोट्स के माध्यम से भी मैं समझाऊंगा। ये मोटा मोटी जो मैंने है ना ये न्यूज़ में है उसको लेकर के मैंने बताया है, अब जो है नोट्स के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो ये कवच क्या है, तो कवच जो है ना इंडिया का ही जो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसे 2012 में ही तैयार किया मतलब 2012 से ही तैयार किया जा रहा है। ये जो कवच को जो है ना 2012 से तैयार किया जा रहा है और ये कुछ जगह पर जो है ना इसको लगाया जा रहा है, टेस्टिंग के लिए जो है लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर ये नहीं लगा हुआ था, उससे अलग था। तो ये है। दूसरा कहता है कि आगे जो है इसमें कहता है कि जिसे जो है ना ट्रेन जो है क्या होता है, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के नाम से बनाया जा रहा है। मतलब इसको जो बनाया जा रहा है कवच को ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के नाम से बनाया गया है, जिसे कवच बोला गया है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। जिसे जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस इंस्टॉल किया गया है। मतलब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंस्टॉल किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है मतलब इसको इंडिकेट कर देगा और सिग्नल भेज देगा, सिग्नल सिस्टम द्वारा मतलब चालक दल को भी भेजेगा और ये क्या बोलते हैं कि स्टेशन पर भी भेजेगा। ये सब मैंने बताया ही है, इसमें लिखा हुआ भी है कि सिग्नल सिस्टम जो है एज वेल एज
ट्रैक सिस्टम, यानी कि जो ट्रैक पे जो चलता है ना ट्रैक पे, तो उस ट्रैक में भी जो है आपको बता दिया जाएगा कि ये यहाँ यहाँ है, तो उसको लेकर के हम लोग अलर्ट हो जाएंगे। ये है, ये कहता है इंडिया में पहला सिस्टम नहीं है, ये टेस्टेड सिस्टम जो है आपको यूरोपियन जो है यूरोपियन ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम है। ये पहले कहाँ था, यूरोप में भी इस टाइप का जो है आपको लग चुका है, यूरोप में कई कंट्री में लगा हुआ है कि ये जो है पहले से टेस्टिंग हो चुका है और ये चल भी रहा है, ठीक है। वहाँ पे तो वहाँ पे किस नाम से कहता है, यूरोपियन ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम के नाम से जो है इसको चलाया जा रहा है, और यहाँ पे अपना इंडिया में जो है कवच के नाम से चलाया जा रहा है। ये तो हाई लेवल के जो है ना सेफ्टी मेंटेनेंस का काम करता है। मतलब हाई लेवल का सेफ्टी मेंटेनेंस का काम कैसे करता है, तो आप हमको पता नहीं है या किसी को पता नहीं है, लेकिन दो ट्रेन आपस में टकराने वाली है और वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि वो खुद ब खुद रुक जाता है, तो ये चीज़ होता है। उसके बाद कहता है कि इंडिया जो चाहता है कि पूरे देश में जो है लागू कर दे, पर अभी जो है इसे जो बिछाया नहीं गया है, कुछ जगहों पर जो है लगाया गया है जहाँ पे जो टेस्टिंग वगैरह के काम चल रहे थे उस सिस्टम से, मतलब टेस्ट के माध्यम से जो है लगाया गया। अब जो हमें लगता है कि जो अभी ये हादसा हुआ है उसको लेकर के जो है जल्दी से जल्दी इस पे काम किया जाएगा और किया जाना भी चाहिए। कहता है यूरोप का सिस्टम जो है ना इंडिया से काफ़ी जो है क्या है, महंगा है। मतलब यूरोपियन जो सिस्टम है वो इंडिया से काफ़ी महंगा है। उसके बाद कहता है सेफ्टी क्या है, सेफ्टी इसमें ये है कि 5 किलोमीटर में जो है ट्रेन धीरे धीरे रुक जाती है और टकराने से बच जाती है ना। लोको पायलट एंड असिस्टेंट लोको पायलट को भी जो है सिग्नल मिल जाता है। उसके साथ साथ ही क्या होता है कि इंडिया में जो है ना कहता है कि 1 किलोमीटर जो है कवच सिस्टम को लगाने पर जो है क्या करता है 50 लाख तक का खर्चा होता है। वहीं पर जो है दूसरे कंट्री में जो है क्या है 2 करोड़ तक का खर्च होता है। यानी कि वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो आपको इंडिया में अगर जैसे कवच सिस्टम है उसको बनाने के लिए 1 किलोमीटर में 50 लाख का खर्च होगा, वहीं जो यूरोपियन ट्रेन जो प्रोटेक्शन सिस्टम था तो उसको 1 किलोमीटर बनाने के लिए 2 लाख रुपये का खर्च आता है, इसलिए वहाँ पे जो है महंगा होता है। उसके बाद कहता है कम्युनिकेशन में जो है ना सिग्नल इनपुट के इकट्ठा करेगा। मतलब इसमें क्या करेगा कि ये सारा कवच सिस्टम जो बनेगा वो सिग्नल इनपुट को इकट्ठा करेगा और ट्रेन चालक दल या स्टेशन को भेज देगा, उसका सिग्नल जो है भेज देगा। इससे जो है भेजेगा तो इसके क्या है कि यहाँ पे अपना अलर्ट हो जाएंगे। इससे जुड़े कुछ जो है सिस्टम है उसके लेकर को जो मतलब पहले बात ये किया जा रहा था वो है, और ये सिस्टम पहले से आया हुआ था। ये है क्या कहता है ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम है। उसके बाद है रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है। उसके बाद है ट्रांसमिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है। उसके बाद नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है। तो ये सब चीज़ जो है आपको बनाया गया है इसके माध्यम से। तो ये था, और जो है ना हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं क्या आज जो है ना, आज मतलब इतना ही, मतलब 3 ही न्यूज़ था पूरे आर्टिकल में, आप देख लेंगे तो एक भी न्यूज़ ऐसा नहीं है जो हम लोग को पढ़ने लायक हो। मतलब इस 3 के अलावा तो जो 3 आर्टिकल पढ़ने लायक था उसको मैंने पढ़ा और मैंने बताया भी। और आज का जो है ना लेक्चरल जो है यहीं पे समाप्त होता है, और फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।